Hello students, so in this short quiz I have taken some of the questions that are based on expressions, tone and character sketch. So let's quickly solve this quiz. Especially students, be attentive of the language of the questions, okay? Because students, actually you know it very well that on 3rd December क्लास 12th इंग्लिश एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड. ओके, तो आपको इन शॉर्ट टू से कि लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो तो इतना हार्ड नहीं होता है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज समटाइम्स ओनली. ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और तभी उसका आंसर दीजिए. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से लिए हैं जैसे जिस लैंग्वेज में क्लास 12th में क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अ वर्ड दैट मीन्स द सेम एज टू बी एब्सॉर्ब्ड इन द डीप थॉट्स. ए म्यूजिंग, बी लिस्टलेस, सी ब्रूडिंग. So obviously the correct answer is musing. In the musings of a 13-year-old girl, here musings is a participle, a gerund or a noun. So correct answer is a noun. It is very simple. स्टूडेंट्स आप काफ़ी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं जेरंड पार्टिसिपल के बीच में बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग ing विद इट. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा. वैसे तो पार्टिसिपल का जो चैप्टर है काफ़ी लॉन्ग है, बट इतना तो डीपली नहीं पूछा जाएगा. स्टिल आपको समझने के लिए कि आपको कैसे समझना है कि ये पार्टिसिपल है कि जेरंड है. देखिए सिंपल सी बात है, अगर जेरंड होगा ना तो उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखना हिंदी में. देखिए जेरंड में क्या होता है कि वर्ब में जब भी नानी ने की वॉइस सुनाई दे, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना. जैसे खाना, पीना, सोना, जैसे मुझे लिखना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है. ठीक है, तो जेरंड होता है. ठीक है, इसके बाद है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल में आपको 2 टाइप्स ऑफ वॉइसेस सुनाई देंगी, लाइक कर या हुआ. स्कूल से लौटकर मैंने खाना खाया, स्कूल जाकर मैंने होमवर्क किया. ठीक है, और या फिर जैसे कि मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा. ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ना वर्ब के एंड में, तो समझ जाना कि वो पार्टिसिपल होता है. ठीक है, चैप्टर बहुत लॉन्ग है बट शॉर्टकट में आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर नाउन है. यहाँ पर देखो क्लियरली इस बात से भी देख सकते हैं, यहाँ पर म्यूजिंग्स है. म्यूजिंग्स एंड में एस है यानी कि प्लूरल है. और प्लूरल किसका हो सकता है? सिर्फ नाउन का ही हो सकता है ना, एडजेक्टिव का या पार्टिसिपल का कोई प्लूरल तो नहीं होता है ना. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इजी है इसे समझना. सो इट इज़ नाउन हियर. ओके, हालांकि जेरंड और इन्फिनेटिव भी कभी कभी नाउन का रूप ले लेते हैं. वो कैसे होता है वो एक अलग पार्ट है ग्रामर का. जब भी हम इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे. अभी इस बात को बस इससे समझिए. आई फील लाइक राइटिंग. राइटिंग here is a participle, a gerund, a noun or both B and C. अब देखिए यहाँ पर वही बात आ गई. राइटिंग here is a gerund. मुझे लिखने का मन हुआ. I feel like writing, लेकिन मुझे लिखने का मन कर रहा था. ओके, तो अब यहाँ पर एक तो ये जेरंड है, एक तो ये जेरंड है और सेकेंड ये नाउन भी है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना. तो ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्या होता है? सब्जेक्ट एंड नाउन. और जो ऑब्जेक्ट होते हैं या तो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं ना. तो ये नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है जेरंड. ठीक है, शी न्यू दैट नोबडी विल बी इंटरेस्टेड. क्वेश्चन 4, नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old school girl. 13-year-old school girl. What is the irony in the line? She knew that nobody will be interested in, still she was writing. She didn't know that in the coming years she will be so famous. Or her lifestyle written in that diary will become one day an important source of information for the coming generation. तो आयरनी का मीनिंग क्या होता है? जस्ट अपोजिट सिचुएशन और कंडीशन. जैसा हम सोचते हैं जस्ट उसके अपोजिट हो जाना. ठीक है, तो उसने क्या सोचा था कि मेरी यानी एक 13-year-old जो गर्ल है उसकी डायरी कौन पढ़ेगा, किसका इंटरेस्ट होगा. और देखो आज उसी की डायरी जो है उसको इतने इंटरेस्ट से पढ़ा जा रहा है, और जूइश की जो उस समय कंडीशन थी उसको उसी की डायरी के थ्रू समझा जा रहा है.
So this is the irony. Paper has more patience than people. I thought of this saying. Saying here is a proverb, a literary device or past participle. So I thought of this saying, that means I thought of this proverb, यानी कि ये कहावत जो है वो मैंने सुनी है कि जो पेपर्स हैं वो ज़्यादा पेशेंस रखते हैं. So it is a proverb. Paper has more patience than people. In which one of the following options has the same literary device been used as in the expression above? इस तरह से क्वेश्चन आया है अभी 12th क्लास के बोर्ड में, उनके इंग्लिश पेपर में. देखिए उन्होंने डायरेक्टली लिटरेरी डिवाइस नहीं पूछी है, डायरेक्टली फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछा है, उन्होंने कुछ अलग से एग्जाम्पल देख करके हमें ये पूछा है कि आप सेंटेंसेस को पढ़िए, उसको समझिए और उससे रिलेट करते हुए आप बताइए कि कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस है वो फिट बैठेगा. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पहचानेंगे पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. सो पेपर दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग हैज़ बीन एज्यूम्ड एज अ लिविंग बीइंग हु कैन हैव पेशेंस. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग की तरह बात की जाती है पर्सोनिफिकेशन होता है. तो अब हमको ये पता चल गया कि पर्सोनिफिकेशन है. अब हमें सर्च करना है कि इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है ऑप्शंस में जो कि पर्सोनिफिकेशन है. मैन इज मोर पेशेंट ड्यूरिंग हार्डशिप्स. माई वॉल पेंटिंग्स स्पीक अ लॉट. पर्पल सिम्बोलाइजेस स्पिरिचुअलिटी. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ पर माई वॉल पेंटिंग्स स्पीक अ लॉट. वॉल पेंटिंग्स दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स आर स्पीकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ओके, सो हियर पर्सोनिफिकेशन जो कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस से मैच कर रहा है. दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज लाइन्स हैव पर्सोनिफिकेशन. Pick out the line that presents a visual image or posture. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience and was sitting home with the chin in my hand. So in option C we can clearly notice that the sentence is in the form of posture, वो किस तरह से बैठी हुई है. And second thing, it is also presenting a visual image. हम तुरंत ही इमेजिन करने लगते हैं कि वो एक्चुअली किस तरह से बैठी हुई है अपनी चिन को हैंड्स पे लेकर. एंड सेज द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन्स. विच लाइन्स फॉर मिस मैसन एंड मिस्टर कीजिंग सूट द बेस्ट. स्टूडेंट्स ये सारी लाइंस बहुत ध्यान से पढ़िए और आप अपने आप देखिए कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए. रीड अटेंटिवली. ऐसी कौन सी लाइंस है जो ये क्लियरली प्रेजेंट करती हैं कि मिस्टर कीजिंग और मिस मैसन दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स थे, जैसे कि एन बोलती है.